हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 का सी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द TCP/IP मॉडल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना TCP/IP ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आगे भी बहुत पढ़ोगे इसे, तो इसे अभी जान लीजिए अच्छे से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, हम लोग TCP/IP मॉडल बनाते हैं। तो इस मॉडल में 4 लेयर होते हैं। ठीक है, पहला एप्लीकेशन लेयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर और चौथा डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद कर लीजिएगा, ये 4 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक। और ये आप इस तरह से मॉडल बना दिए TCP/IP मॉडल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी TCP का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिससे कि आप अंडरस्टैंड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं नेटवर्क के प्रोटोकॉल को, नेटवर्क कैसे काम करेगा, कोई नेटवर्क यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, उसका क्या क्या प्रोसेस है, वो यहाँ पे कैसे आया, उसके बाद यहाँ पे कैसे गया, ये इसको कैसे रिसीव करेगा। तो ये पूरा एक मॉडल है, फ्रेमवर्क है, समझिए कि कैसे वर्क करेगा ये है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब आइए इसके सबके बारे में जान लेते हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। तो ये लेयर क्या करता है, मैनेजेस यूज़र फेसिंग नेटवर्क्स एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, मैंने एकदम ना शॉर्ट में लिखा है और एकदम अच्छे से लिखा है, एकदम ऑन पॉइंट चीज़ें लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं क्या करता है ये, आप एकदम और लिखिएगा एप्लीकेशन में लेयर्स मैनेज, ऐसे लिख सकते हो आपको पढ़ाना है तो, लेकिन ये परफेक्ट है और 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो बहुत मोर देन इनफ होगा। तो क्या लिखें, मैनेजेस यूज़र फेसिंग नेटवर्क्स एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यूज़र फेसिंग, यानी कि ये यूज़र के लिए है, मीन जो हम लोग को दिखता है उसके लिए, यूज़र फेसिंग नेटवर्क एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यूज़र के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मैंने एकदम ऑन पॉइंट लिखा है, जैसे कि मैं लिखता एप्लीकेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने डायरेक्ट लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, उसको सही से स्टोर करने के लिए, और ऑथेंटिकेशन, और उसको सही से चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं, कोई गलत डेटा तो नहीं आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन का यूज़र फेसिंग होता है ये। ठीक है, अब आया ट्रांसपोर्ट लेयर, देख रहे हैं, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसके बारे में देखते हैं, इंश्योर्स रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, देखिए नाम से ये ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है बिटवीन दो डिवाइस, यानी डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंश्योर्स रिलायबल इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, तो ये है इसका वर्क, यानी कि ये कम्युनिकेशन करता है दो डिवाइसेस के बीच में। रिलायबल का मतलब होता है अच्छे ढंग से, ठीक है, एकदम बेहतर ढंग से। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, ये है। अब देखिए, मैनेजेस डेटा फ्लो, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, डेटा को फ्लो करता है, एरर को डिटेक्ट करता है और उसको करेक्ट भी करता है। यानी कि आप मान लीजिए कोई डेटा भेजते वक्त वो गलत हो गया, तो उसको वो नहीं भेज के वापस उसको फिर से भेजेगा। ठीक है, उसको कैंसिल करके फिर से भेजेगा और सही से उसको पहुंचाएगा भी, डेटा का फ्लो को भी देखेगा कि ये यहाँ से जा रहा है और सही से जा रहा है कि नहीं। तो ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, ये देखिए नेटवर्क लेयर था थर्ड, तो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं नेटवर्क लेयर। तो ये क्या करता है, फोकसेस ऑन रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स। ये नेटवर्क लेयर क्या करता है,
रूटिंग और फॉर्मेटिंग, ठीक है, डेटा पैकेट्स, यानी कि हम लोग कुछ मान लीजिए कोई डेटा है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो ये क्या करता है, डेटा पैकेट में कर देता है, यानी छोटे छोटे डेटा पैकेट बना देता है और उसके बाद उसको भेजता है। तो वही क्या है, फॉरवर्ड करना है डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स, ठीक है। ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर था जो एक इससे डिवाइस से दूसरे डिवाइस में होता है, और ये नेटवर्क लेयर है, ठीक है, यानी कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि ये पूरा इंटरनेट पे आप कहीं पे भी भेज सकते हो वो नेटवर्क लेयर का यूज़ करके, ठीक है। यूजेस लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि आईपी एड्रेस फॉर डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए जहाँ पे भी नेटवर्क का बात आता है, पूरे इंटरनेट का बात आता है, तो मैंने इस प्लेलिस्ट में कई बार जिक्र किया है आईपी एड्रेस के बारे में। और हम लोग कोई भी किसी चीज़ को ढूंढते हैं अगर पूरे इंटरनेट पे, तो वो आईपी एड्रेस से ही ढूंढते हैं, ठीक है, उसके नाम वाम से नहीं होता है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसका आईपी एड्रेस से ही पता चलता है। तो अब जब नेटवर्क का वर्क आ गया, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, यानी कि ये पूरे इंटरनेट पे होगा ना, इंटरनेट एकदम विशाल है, समझे, बहुत ज़्यादा बड़ा, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे चीज़ें जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ भी, फेसबुक, ठीक है, तो वो हो गया नेटवर्क पूरा। तो यही एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए, तो अब ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, ये लॉजिकल एड्रेस को ही रखेगा, यानी कि आईपी एड्रेस को ही रखेगा ना, डिवाइस के आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिवाइस कहाँ पे है, उसका एड्रेस कहाँ है, तो वही है नेटवर्क लेयर। यूजेस लॉजिकल एड्रेसिंग, या आप लिखिए यूजेस आईपी एड्रेसेस फॉर डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क में आए हो तो आईपी एड्रेस मस्ट है। अब चौथा पॉइंट है डेटा लिंक लेयर, यानी चौथा लेयर जो है डेटा लिंक लेयर। तो ये क्या काम करता है, डेटा लिंक लेयर मैनेजेस हार्डवेयर लेवल कनेक्शन विद इन अ लोकल नेटवर्क, ठीक है। ये क्या होता है ना, डेटा लिंक लेयर, देखिए डेटा लिंक लेयर, अब ये क्या है, हार्डवेयर लेवल कनेक्शन, ठीक है, यानी कि एक हार्डवेयर लिंक होता है, यानी कि असलियत में कोई डेटा लिंक लेयर होता है जो करता है लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। डेटा लिंक लेयर नाम से ही सुनने में लग रहा है, लिंक करना। तो क्या करता है ये, मैनेजेस हार्डवेयर लेवल कनेक्शन विद इन अ लोकल नेटवर्क, यानी छोटे नेटवर्क में डेटा लिंक का यूज़ होता है, क्या करने के लिए, हार्ड ड्राइव को हार्डवेयर को एक साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद है हैंडलिंग फिजिकल एड्रेसिंग एंड एरर डिटेक्शन। इसका काम क्या होता है, ये फिजिकल एड्रेस को ढूंढता है। डेटा लिंक लेयर एकदम एक समझिए वायर टाइप का हो सकता है ना, जिसकी वजह से डेटा इधर उधर फ्लो होता है लोकल नेटवर्क में। और ये क्या करता है, फिजिकल हैंडलिंग फिजिकल एड्रेसिंग, यानी कि कोई फिजिकल एड्रेस, यानी कि मान लीजिए आपको अपने घर से दोस्त के घर पे, यानी दोस्त का जो घर है ये तो कोई फिजिकल एड्रेस है, तो ये डेटा लिंक लेयर से ही होता है। हैंडलिंग फिजिकल एड्रेसिंग एंड एरर डिटेक्शन, और एरर को भी ढूंढता है, जब भेजते समय या वहाँ पे अगर कोई एरर है तो उसको डेटा लिंक लेयर से पता कर सकते हो। तो ये हो गया डेटा लिंक। इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। TCP मॉडल में 4 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, ठीक है। TCP क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो नेटवर्क का फ्लो को बताता है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ये मेन यूज़र लेयर होता है जो यूज़र देखता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर होता है कम्युनिकेशन करने के लिए दो डिवाइस के बीच में, है ना, और डेटा को फ्लो को करता है, एरर डिटेक्शन करता है। नेटवर्क लेयर क्या होता है, नेटवर्क में फ्लो करने के लिए, है ना, दो नेटवर्क के बीच में फ्लो करने के लिए। और कैसे फ्लो होता है, तो वो डेटा पैकेट्स बना के फिर फ्लो होता है, ठीक है। और कैसे क्या यूज़ करता है, आईपी एड्रेस करता है डिवाइस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और डेटा लिंक क्या है, एक हार्डवेयर है जो कि लोकल डिवाइस में यूज़ होता है सभी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये भी फिजिकल एड्रेस ढूंढता है, हैंडलिंग फिजिकल एड्रेस और एरर डिटेक्शन। तो ये थे TCP मॉडल के 4, ठीक है, 4 लेयर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना लिखोगे मोर है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।